जय श्री राम दोस्तों। सनातन धर्म में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं जिसमें भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने हर युग में अपने भक्तों को मुसीबत से उबारने और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं। उन्हीं में से एक अवतार है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतारों में से ही एक है। भगवान नरसिंह को शक्ति और पराक्रम के देवता के रूप में जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं भगवान नरसिंह की कथा को जानेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी भगवान विष्णु को अपने नरसिंह अवतार लेने की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं और इसी तरह की वीडियोस आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में 2 अति बलशाली दैत्यों के बारे में उल्लेख मिलता है जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था और उसी के वध का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। ये वरदान था कि उसे कोई भी देवता, देवी, नर या नारी, असुर, यक्ष या कोई अन्य जीव न दिन में न रात में न दोपहर में न घर में न बाहर न आकाश में और न ही पाताल में न ही अस्त्र से न ही शस्त्र से मार पाए। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से पाकर वह खुद को तीनों लोकों का स्वामी समझने लगा। इसी हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप जब खुद को भगवान मानने लगा तो उसने अपने राज्य में लोगों को स्वयं की पूजा करने के लिए कहा। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं सुनी और वो भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहा। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता लगी तो उसने अपने पुत्र को समझाया कि उसका पिता ही ईश्वर है, वो उसी की भक्ति करे, उसी की पूजा करे। हिरण्यकश्यप के कई बार मना करने पर भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। इस बात को हिरण्यकश्यप ने अपना अपमान मानकर अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का आदेश दिया। जलती अग्नि में वो प्रहलाद को लेकर बैठ गई। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन जब होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो भगवान विष्णु की कृपा से वह खुद उस आग में जलने लगी और भक्त प्रहलाद का आग बाल भी बांका नहीं कर पाई। इस बात से हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर बालक प्रहलाद को मारने के लिए उसने उसे एक खंबे से बांध दिया और अपनी तलवार उठा ली। वो भक्त प्रहलाद से बोला, मैं आज तेरा अंत करने जा रहा हूँ, बता कहाँ है तेरा भगवान। भक्त प्रहलाद अपने शांत भाव से अपने पिता से बोला, वो हर जगह हैं, वो इस खंबे में भी हैं। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने जैसे ही उस खंबे पर तलवार से वार किया वैसे ही खंबा फटा और नरसिंह भगवान अवतरित हुए। उनका रूप देखकर हिरण्यकश्यप कांप उठा। नरसिंह देव ना तो पूरे पशु थे और ना ही पूरे मनुष्य थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किसी अस्त्र या शस्त्र से भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठाया और अपने नाखूनों से उसकी छाती को चीर दिया। उस समय न सुबह थी न रात थी, यानी कि संध्या समय था। नरसिंह जी ना तो देवता थे ना वो देवी थे। उनका शरीर नर का था किंतु उनका चेहरा सिंह का था। वो यानी कि वो ना तो नर थे ना नारी थे। वो ना असुर थे ना यक्ष थे ना कोई अन्य जीव थे। जिस समय उन्होंने मारा वो ना दोपहर थी न दिन था न रात थी। वो ना घर में थे और ना बाहर थे, क्योंकि उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसकी दहलीज यानी घर की चौखट पर मारा था। वो ना आकाश में था और ना पाताल में था और ना ही उसे किसी अस्त्र या शस्त्र से मारा गया था। इस तरीके से ब्रह्मा जी का वरदान भी पूरा हुआ और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध भी किया। इसके बाद उन्होंने भक्त प्रहलाद को अपना आशीर्वाद देकर अपने इस अवतार का कार्य पूर्ण किया। बोलिए श्री हरि विष्णु विष्णु।